डर हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। तो आज इसी डर को एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार में जन्मे एक छोटा सा बच्चा, जिसको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद है पढ़ाई के हिसाब से, क्योंकि उस समय वो पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जानवरों को पालने का शौक़ था उसे, दूर दूर घूमने का काफ़ी शौक़ था। लेकिन एक जो चीज़ थी इन शौक़ के प्रति, वो था उसका डर। डर जैसे कि जानवरों के मर जाने का डर, डर स्कूल जाने का, डर स्कूल में टीचरों से पिटने का। ये जो डर है उसकी ज़िंदगी में अंदर तक बैठ जाता है, और ये हम स्टोरी में आगे देखेंगे। तो जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, उसके शौक़ तो कम हो जाते हैं, जानवरों को पालने का शौक़, उनके साथ खेलने कूदने का शौक़, इवन पढ़ाई में भी मन लगता है उसका काफ़ी। लेकिन एक जो चीज़ थी उसके साथ हमेशा चल रही थी, वो था उसका अनदेखा डर। जब वो हाई स्कूल और इंटर क्रॉस कर भी लेता है, लेकिन उस दौरान उसको काफ़ी कटु अनुभव होते हैं। अनुभव जैसे कि जब भी कोई उसके स्कूल में इवेंट होता था तो वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो डर था वो उसका धक्का देकर पीछे कर देता था कि भाई तू नहीं कर सकता, यू कैन डू दिस थिंग। वो जब भी कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करता था तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। उसके स्कूल में जब भी कोई टीचर उससे उठाकर सवाल पूछ लेते थे तो वो नहीं बता पाता था। टीचर इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे कि हमारे इतने पढ़ाने पर भी ये बच्चा बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। अब उसे ये महसूस होने लगा कि शायद ये उसका डर है जो इस समय उसको परेशान कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में शायद ये डर उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ग्रेजुएशन लेवल में शायद ख़त्म हो जाए। वो बच्चा इस तरीके से सोचता है, लेकिन ये महज सिर्फ उसकी सहानुभूति होती है। ये डर उसके ग्रेजुएशन लेवल को भी प्रभावित करता है। जैसे ही वो कॉलेज में प्रवेश करता है, उसके स्कूल में जब पढ़ाई होने लगती है, तो जब कोई टीचर उससे फिर सवाल पूछता है कि भाई इसका मतलब बता दो और यहाँ पोडियम पर आकर इसको डिफाइन कर दो कि ताकि सब बच्चे इसको समझ सकें, वो बच्चा बोल ही नहीं पाता है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसके पैर कांपते हैं जब वो पोडियम पर आता है। इससे फिर टीचर उसके परेशान कि भाई यार ये क्या बात है, इतना पढ़ाने के बाद तुम ज़रा सा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। इससे वो बच्चा और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एक्चुअली मैं इससे कैसे ओवरकम करूँ। फिलहाल एक दिन अचानक से कुछ टीचर्स उसके क्लास में एंटर हो जाते हैं और कहते हैं कि एक भाषण प्रतियोगिता होने जा रही है, और ये भाषण प्रतियोगिता केवल भाषण प्रतियोगिता नहीं, ये उनके कॉलेज का एक नाम है जिनको आप सबको उठाना है। तो उसमें से चंद बच्चों को चुन लिया जाता है, जिसमें से उस बच्चे का नाम भी शामिल होता है। अब क्या होता है, वो बच्चे का जैसे ही नाम शामिल होता है, उसको जैसे ही बात पता चलती है कि वो सिलेक्ट भी हो गया, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो सोचता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भाषण तो दिया नहीं है, आज कैसे दूंगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी है जो वो एक्सेप्ट करे। तो इसी चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, और अब वो पूरी तैयारी करने लग जाता है। किस चीज़ की? अपनी लाइफ में उसने कभी इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करी जितनी उसने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है इस चीज़ को। इस भाषण प्रतियोगिता को वो सीरियस ले लेता है। सीरियस लेने के बाद में अब क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब तो उन्हें ताबड़तोड़ मेहनत। इससे उसके टीचर भी काफ़ी खुश हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अब वो दिन आ जाता है जब भाषण प्रतियोगिता होनी है। जैसे ही भाषण प्रतियोगिता में उसका नाम बोला जाता है, वो बच्चा चल के जाता है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, कहता है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का यहाँ पर अभिनंदन सुस्वागतम। उसके बाद क्या? ब्लैंक, पूरा ब्लैंक हो जाता है वो बच्चा। सारे टीचर स्टूडेंट उसको घूर के देख रहे हैं कि इस बच्चे ने क्या कर दिया, इतनी तैयारी के बाद ये बच्चा नहीं बोल पाया। इससे फिर डिसअपॉइंट होते हैं सारे टीचर, सारे स्टूडेंट। ये कहते हैं क्या है यार, ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाया। वो बच्चा पोडियम से उतर जाता है। उस बच्चे ने सिर्फ एक गलती करी थी। मैं बताऊं क्या गलती करी थी। जब उसका नाम बोला गया था, तो जब वो पोडियम पर जा रहा था, तो उसने फिर अपने आप से सवाल कर लिया, क्या मैं इसको सही से दे पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला भाषण है। ये क्या जो शब्द आया, उसने डर का रूप धारण कर लिया, और ये डर ने उसको फिर धक्का देकर पीछे कर दिया। अब वो क्या था, अब तो बच्चा वो बहुत रोता है, घर पे खाना तलक नहीं खाता है। रात में गॉड से इतनी ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के बाद फिलहाल वो सो जाता है। अब क्या, 2 दिन बाद जब वो कॉलेज जाता है, तब उसी कॉलेज में, उसी ऑडिटोरियम में पहुंचकर उसी पोडियम पे खड़ा होकर चिल्लाता है कि तूने हराया था, वादा करता हूं अब तू हारेगा।
ये कहने के बाद जब उसकी नेक्स्ट ईयर आती है, तब नेक्स्ट ईयर में एक बार फिर प्रतियोगिता होती है और इस बार डिबेट और स्पीच दोनों प्रतियोगिताओं में वो पार्टिसिपेट करता है बच्चा। और हैरानी की बात ये है कि इस बार उस बच्चे ने दोनों में ही फर्स्ट प्राइज हासिल करके पूरे कॉलेज में अपना डंका बजवा दिया और बता दिया कि डर के आगे जीत है। और इतना ही नहीं, वही बच्चा पूरी दुनिया का आने वाला सबसे श्रेष्ठ स्पीकर बन के उभरा। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने डर पर काबू पाना है, अपने डर से डरना नहीं है, उसको डराए रखना है, क्योंकि हम जितना अपने डर से डरेंगे ये हमको उतना ही ज़्यादा डराएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।